श्वसन बच्चों दो प्रकार से होते हैं। पहला, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है, यानी कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। अब हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो कि श्वसन तो ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है, इसके बिना कैसे श्वसन होगा। तो आगे देखिएगा कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के बिना भी हमारे शरीर में कुछ क्षणों के लिए होती है। ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा जो श्वसन होता है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं उसे बच्चों? वायवीय श्वसन, जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है। अब ऑक्सीजन के बिना भी भोजन का विखंडन होता है और उसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार से हुए। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में क्या था? ऑक्सीजन उपस्थित थी। और अवायवीय श्वसन, इसमें क्या था? ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। कुछ जीव जैसे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट क्या करता है बच्चों? वो बिना ऑक्सीजन के उपयोग के श्वसन करता है, यानी कि अवायवीय रूप से श्वसन करता है। अब जब वायवीय रूप से श्वसन करता था तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब चूंकि श्वसन की क्रिया तो हो रही है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जल की जगह अल्कोहल बनता है। यीस्ट जब श्वसन की क्रिया करता है तो बिना ऑक्सीजन के करता है और क्या निर्माण करता है? अल्कोहल का और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, ऊर्जा से उसको शक्ति मिली अन्य कार्य करने के लिए उसकी कोशिकाओं को। लेकिन ये जो अल्कोहल का निर्माण होता है, इस अल्कोहल के निर्माण के ही कारण यीस्ट का प्रयोग शराब, बियर ये सब बनाने में किया जाता है। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारी जो पेशी कोशिकाएं भी हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो मसल्स भी हुए हैं, वो कुछ क्षणों के लिए अवायवीय रूप से भी श्वसन करती हैं। ये देखिए, जब पेशी कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के उपयोग के ये श्वसन की क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तो बनता ही है। बच्चों यही कारण है कि जब हम ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। ये दर्द किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। क्योंकि जब हम ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है और हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती है तो क्या होता है कि हमारी जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी पेशीय कोशिकाएं हैं, वो बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया करने लगती हैं। ऊर्जा तो हमें मिलने लगती है, लेकिन क्या होता है? उसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, और ये लैक्टिक अम्ल जब हमारी पेशियों में जमा होने लगता है तो हमें दर्द का अनुभव होता है। इससे हमें आराम भी मिलता है। कैसे आराम मिलता है? जब हम गर्म तेल की मालिश करते हैं या गर्म पानी के का स्नान करते हैं। इससे होता क्या है बच्चों कि हमारे शरीर में रक्त का संचार पूरी तरीके से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो ऑक्सीजन की कमी हमें हो रही थी हमारे शरीर को, वो पूरी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन हमें पूरी तरीके से मिलने लगता है तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो फिर से ऑक्सीजन के उपयोग से वायवीय श्वसन करने लगती हैं। और वायवीय श्वसन में आप जानते हैं किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और ऊर्जा हमें मिलती है। तो देखिए बच्चों, आज आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि हमारी पेशियों में दर्द क्यों होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में कौन कौन से अंग हैं जो कि भाग लेते हैं। मानव का श्वसन तंत्र। अब मानव के श्वसन तंत्र में सबसे पहला अंग कौन सा होगा? जरा सोचिए बच्चों। जी हाँ, नाक, यानी कि नसिका, जिसके द्वारा वायु हमारे शरीर में अंदर जाती है। नसिका में ही दो छिद्र होते हैं जो आपको दिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नासा द्वार। ये बच्चों ये यहाँ पे होता है,
ये यहाँ पे आपका होता है नासा द्वार। अब ये नासा द्वार से जब वायु अंदर गई, उसी के पीछे होता है नासा गुहा। यहाँ पे कुछ रोएदार संरचना होती है, श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। चिपचिपे पदार्थ का क्या कार्य होता है? जब हम वायु को अंदर लेते हैं अपने शरीर में, वातावरण से वायु हमारे शरीर में अंदर जाती है, तो इस वातावरण से ली गई वायु में कुछ धूल के कण, कुछ हानिकारक जीवाणु भी होते हैं, जिन्हें यहाँ पे उपस्थित श्लेष्म ग्रंथियों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ उन्हें अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, या उन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वायु के कण हैं, जो धूल के कण हैं, वो थोड़ा अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पे यहाँ पे उपस्थित जो कोमल ग्रंथियाँ होती हैं, उन पे उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमें छींक आती है। तो यहाँ आपको दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि हमें छींक क्यों आती है। जब धूल के कण हमारे शरीर में अंदर चले जाते हैं, तब हमें छींक आती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, श्वसन की क्रिया को और समझते हैं। तो श्वसन की क्रिया में क्या हुआ था बच्चों? वायु नासा द्वार से होते हुए नासा गुहा के अंदर आई। अब ये नासा गुहा कहाँ मिलती है? ग्रसनी में। ये हमारे अंदर जा रही है वायु, कहाँ से होते हुए? ग्रसनी से। ग्रसनी कहाँ मिलती है? श्वास नली में। ग्रसनी से वायु कहाँ पे आई? श्वास नली के पास आई। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि मुख गुहा है, यानी कि हमारे जो मुंह का द्वार है, मुख गुहा और नासा गुहा दोनों ही कहाँ मिल रही हैं? श्वास नली में। इसीलिए बच्चों, क्योंकि हम मुंह से क्या करते हैं? भोजन भी करते हैं, और भोजन का और वायु का रास्ता एक ही है। इसको रोकने के लिए क्या है? देखिए, ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो अगर बात कर रहे हैं तो बातों के साथ वायु भी अंदर जाती है, और जब वायु अंदर जाती है तो ये जो एपिग्लोटिस जो पत्ती नुमा संरचना है वो खुल जाती है, और भोजन के कण का भी अंदर जाने का खतरा बन जाता है। तो इसीलिए बच्चों, भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वायु हमारी कहाँ आई? श्वास नली में। अब ये श्वास नली जो है अपनी श्वसनियों के द्वारा फेफड़ों में मिलती है। फेफड़े हमारे श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग हैं। फेफड़े शंकु के आकार के होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? ये हमारे वक्ष में होते हैं। हमारी वक्ष गुहा में पसलियों के द्वारा बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। फेफड़े हमारे शरीर में दो होते हैं। ये देखिए, दो फेफड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फेफड़े की बाहरी संरचना है, और ये फेफड़े की अंदरूनी संरचना है। आप देख रहे हैं, ये जो श्वास नली है ये आई है अंदर, और यहाँ पे ये देखिए आपको ये कई श्वसनियाँ दिखाई दे रही हैं। ये श्वसनियाँ जो होती हैं ये वायु कोशिकाओं से मिलती हैं। दरअसल बच्चों, ये जो वायु कोशिकाएं होती हैं, जो कि फेफड़ों के अंदर होती हैं, यहीं से हमारे शरीर में वायु का आदान प्रदान होता है। कौन सी वायु का आदान प्रदान होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में अंदर आई है, और उसके बाद क्रिया करके क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जब बन गया तो वायु कोशिकाओं के द्वारा ही फिर से वो शरीर के बाहर निकलता है, इस तरीके से। तो वायु के अंदर आने का और वायु के बाहर जाने का मार्ग एक ही है। तो ये बच्चों था हमारे शरीर का श्वसन तंत्र।